लेकिन वास्तविक परिवर्तन अंदर से होता है। तो वो जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से आप भी प्रयास करिए, ये सहयोग करिए और हो सके तो प्रधानमंत्री जी को मिला जाए, अन्यथा तो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया जाए और हम सब लोग चल के पूरे तथ्य और विषय की गंभीरता और उसकी समग्रता से इस बात को अगर रखेंगे तो अंदर से हम सारे लोगों का, जिसको कहे ना कि, और वो हमारी शिक्षा भी वही है, संगतध्वम समवदध्वम सम यो मनासी जानतम। लेकिन आज यही स्मरण हम सबको और हमारी सरकारों को करने की भी आवश्यकता है कि वो सारे मनीषी एक वाणी में कहें, एक मन से वो सोचें, विचार करें और फिर एक साथ आगे बढ़ें। ये सारी हमारी शिक्षाएं हैं, लेकिन अब इन शिक्षाओं पर चलने का समय हमेशा से रहा है, आज फिर से आ गया है कि भाई कम से कम अब ऐसी स्थिति में तो हम सब एकजुट हों और अंदर से जो सही निर्णय है उस तक पहुंचकर आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से आपका समय भी हो रहा है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि इतनी आज की तारीख में चर्चा को, ये विषय को आपने अपना स्वीकारा। आज की तारीख में देवभूमि के ये विध्वंस को लेकर के पूरा देश चिंतित है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि अब पर्यावरण के लिए ये जो खतरा है ये केवल एक देश का नहीं है, यह विश्वव्यापी खतरा है और उससे दुनिया आतंकित है और फुटकर तरीके से इस पर प्रतिरोध भी हो रहे हैं, लोग अपनी बातें भी रख रहे हैं। लेकिन असली चीज तो यह है कि ये सारे प्रतिरोध और सारी बातों को एक साथ सकारात्मक रूप से जो लोग इसकी नीति नियंता हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को ये मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं, उनके साथ बैठ करके तमाम भूवैज्ञानिक लोगों के साथ, तमाम सामाजिक लोगों के साथ, वहां के स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के कुछ ज्यादा ही व्यापक अनुभव होते हैं। वैज्ञानिक तो उन्हीं के अनुभवों से सीख करके अपनी वैज्ञानिकता दिखाता है, अपना सारी चीजें दिखाता है। तो इन सारी चीजों को एकजुट होकर के इस समय आवश्यकता है भारत सरकार के साथ नम्र निवेदन करने का, उनको समझाने का और उनको जो सो इस पर सहमत करने का कि अगर हम नहीं चेते तो यह जो पर्यावरणीय संकट है, यह पर्यावरणीय संकट देश के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है और वह हमारी पूरी की पूरी देवभूमि, पूरी की पूरी वो जो तिब्बत का वो जो पूरा इलाका है, अपना कश्मीर से लेकर के जो पूरा हिमालयन रेंज है, पूरा हिमालयन रेंज खतरे में पड़ जाएगा। और हिमालयन रेंज खतरे में पड़ने का मतलब है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, पूरी दुनिया का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आप आज हमारे साथ ये डॉक्टर हेमंत ध्यानी जी रहे। आपका ध्यानी जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हम हमारे दर्शकों के बीच आप आए और हमारे दर्शकों को और देश को हम आपके माध्यम से, आपकी बातों के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि इसको जैसे भी हो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी सामाजिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का भी, और अंततः तो सारा चीजें हम अपना उसका उदाहरण राजनीति करती है। तो इसका इस्तेमाल करके इस पर्यावरणीय संकट को, इस विध्वंस को, इस नाश को जितना जल्दी हो सके इसको रोक लिया जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हो गई है अब उसकी शुरुआत रुकने वाली नहीं है। लेकिन उस पर जितना भी हम उस पर बंधन लगा सकें और उसको बंधन युक्त कर सकें, रोक सकें, उसका प्रिकॉशन ले सकें, हमको लेना चाहिए। और पूरा देश की चिंता के साथ अपने प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को भी हमारे चिंता के साथ शामिल होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज हेमंत ध्यानी जी और हेमंत ध्यानी जी के माध्यम से हम सारे भूवैज्ञानिकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जो अपनी चिंताओं को लेकर के तमाम वेबसाइट की मीटिंग पर और तमाम जगहों पर अपनी बातें लोग रख रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार भी अवश्य ही हमारी बातों को सुनेगी, हमारे भूवैज्ञानिकों की बातों को सुनेगी, समाज की बातों को सुनेगी और अपनी अंतः चेतना में स्वयं झांक के देखे ना। हमारे प्रधानमंत्री जी तो स्वयं ये साधना के लोग रहे हैं, तपस्वी लोग रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में वेव उठ रही होगी और इस विनाश लीला को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको विराम दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम आप सभी लोगों के अपना आभारी हैं। हमारे इस छोटे से प्रयास में आपका सहभागिता, आपका स्नेह ही हमारा संबल है। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर के हमें आप
ये सुझाव भी दें, हमें अच्छा लगेगा, हम उसका स्वागत करेंगे कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत ध्यानी जी और आपकी पूरी टीम को कि आप लोग जिस ये तन्मयता के साथ इसमें लगे हुए हैं, और हमारा और हमारे बहुजन संवाद चैनल का जिस स्तर का भी सहयोग होगा हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।